आज की कहानी का नाम है ईमानदारी का सौदा। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक पत्नी और एक बेटी थी। वह अपने परिवार का गुजारा भीख मांग कर ही करता था, क्योंकि वह बहुत ही गरीब था और कमज़ोर भी था, इसलिए वो कोई काम भी नहीं कर पाता था। वो पूरा दिन नगर में घूमता और भीख मांगता, और जो भी उससे मिलता वही उसका परिवार रात के समय में खाता। उस किसान की हालत बहुत ही खराब थी। एक बार की बात है, उस व्यक्ति के परिवार ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उसे भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसकी पत्नी उससे कहती है, आज आप पूरे नगर में घूमिए, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे? क्या भिक्षा से हमारा गुजारा हो पाएगा या नहीं? किसान अपनी पत्नी की बातें सुनकर परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। घर से बाहर निकल के वह एक सीधे मार्ग पर चलने लगता है। चलते चलते वह दूर एक जंगल में पहुँच जाता है। रास्ते में उसे एक पोटली गिरी हुई दिखती है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वह पोटली उठा लेता है और उसे खोल के देखता है, तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। किसान यह सब देखकर हैरान हो जाता है और वहाँ इधर उधर देखने लगता है कि यह पोटली किसकी है, ताकि वह उस पोटली को लौटा सके, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। इसलिए वह परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब वह इस पोटली का क्या करेगा। क्या वह इसे सेठ के पास दे दे? लेकिन तभी उसके मन में विचार आता है कि सेठ तो बहुत लालची है, क्या पता वह ये पोटली वापस करे या ना करे। जिसकी यह पोटली होगी उसे इसकी ज़रूरत होगी। वह यह सब सोचता है और अपने घर चला जाता है। घर जाके वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी कहती है, यह भगवान का आशीर्वाद है। हम इस धन से खाने का सामान खरीद सकते हैं और कुछ खा सकते हैं। हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अपनी पत्नी की बातें सुन वह गरीब व्यक्ति थोड़ी देर सोचता है और कहता है, नहीं, हम यह सब नहीं कर सकते। हमने सदा ईमानदारी की ज़िंदगी जी है। अब मैं अपने ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं सह सकता कि मैंने किसी और का धन खाया है। नहीं, हम यह नहीं करेंगे। मैं सुबह ही निकल जाऊंगा और इस पोटली के मालिक को ढूंढूंगा। अगले दिन होते ही वह व्यक्ति पोटली उठाकर चल पड़ता है और पूरे नगर में घूमता है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो अपनी पोटली ढूंढ रहा हो। शाम का वक्त हो जाता है। किसान अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को कहता है, आज मुझे कोई भी नहीं मिला, लेकिन मैं कल फिर जाऊंगा और इसके मालिक को ढूंढूंगा और उन्हें यह पोटली लौटा दूंगा। उसकी पत्नी फिर कहती है, हम लोग इससे कुछ धन निकाल लेते हैं और इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन किसान फिर मना कर देता है। अगले दिन होते ही किसान फिर चला जाता है और वह पूरे नगर में घूमने लगता है और उस व्यक्ति को ढूंढने लगता है। शाम का समय हो जाता है तो उसे चौराहे पे कुछ लोगों की भीड़ दिखती है। वह भी वहां जाता है और देखता है, लोगों की भीड़ के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है और वह बोल रहा है, मेरी कल परसों मेरी एक लाल रंग की पोटली गुम हो गई है। उसमें 1000 सोने की मोहरें हैं। क्या आप में से किसी ने भी उसे देखा है? अगर यदि देखा है तो कृपया कर उसे मुझे लौटा दे। मुझे उस धन की आवश्यकता है। किसान यह सब सुनता है और चला जाता है। वह घर जाके अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है, अब मैं उस व्यक्ति को उसकी पोटली लौटा दूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है, एक बार हम धन गिन लेते हैं, क्या पता वह सच कह रहा हो या नहीं। किसान और उसकी पत्नी धन गिनते हैं तो उसमें से 1000 सोने के सिक्के ही निकलते हैं। किसान की पत्नी कहती है, क्यों ना आप उस व्यक्ति से जाकर कहे कि वह इसे ढूंढने वाले पे कुछ इनाम लगा दे, जिससे हमें भी कुछ मिल जाए।
किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगती है। अगले दिन वह चला जाता है तो देखता है कि वही व्यक्ति फिर सभी लोगों से उस पोटली के बारे में पूछ रहा होता है। तो किसान बोलता है, सुनिए महोदय, क्या पता जिसे आपकी पोटली मिली हो वो कोई गरीब व्यक्ति हो। क्यों ना आप अपनी पोटली ढूंढने वाले को कुछ इनाम दे दे। ज़्यादा नहीं, बस 100 मोहरे ही दे दे तो उस गरीब व्यक्ति का भला हो जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ये किसी को भी कोई इनाम नहीं दूंगा। मैं सोचता हूँ कि सारे काम भगवान की मर्ज़ी से ही होते हैं। अगर मुझे पोटली मिलनी होगी तो मिल जाएगी, यदि नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। अगर मुझे इनाम देना ही होता तो मैं वह क्यों ढूंढता। मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे वो पोटली लौटा दे और वो गरीब भी हो तो भगवान उसे खुद धन देंगे। व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर किसान स्तब्ध रह जाता है और चुपचाप अपने घर चला जाता है। घर जाके वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और पूछता है कि अब हम क्या करें। ऐसा करते हैं कि हम उसे यह पोटली लौटा देते हैं। उसकी पत्नी भी मान जाती है। अगले दिन किसान फिर उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, महोदय, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कृपा कर आप मेरे साथ चले। मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि मुझे क्या काम है, कृपा कर मेरे साथ चले। वह व्यक्ति उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। किसान उससे कहता है, क्यों ना आप उस व्यक्ति को 1 सोने की मोहर ही दे दे। फिर भी वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। किसान का घर आ जाता है। वह उस व्यक्ति से कहता है, आप बाहर ही रुकिए, मैं अभी अंदर से कुछ लाता हूँ। किसान अपने घर के अंदर चला जाता है और अपनी पत्नी से वह पोटली मांगता है। उसकी पत्नी कहती है, क्यों ना हम इससे एक सिक्का निकाल दे, हमें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन किसान मना कर देता है। उसके परिवार वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे ही किसान बाहर जाता है वह उस व्यक्ति को उसकी पोटली लौटा देता है और वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। कुछ ही समय के बाद वह व्यक्ति दोबारा किसान के घर आता है। उसे देखकर किसान पूछता है, आप तो वही व्यक्ति हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? आपकी पोटली में तो पूरा धन था, हमने उससे कुछ नहीं लिया, लेकिन आप फिर भी हमारे घर क्यों आए हैं? वह व्यक्ति कहता है, मेरी पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि मैं यह सिक्के उस व्यक्ति को दूं जो इस नगर में सबसे गरीब हो, और मुझे लगता है कि तुम ही इस नगर में सबसे गरीब हो, इसलिए अब ये सारा धन तुम्हारा है। एक ब्राह्मण कभी भिक्षा के लिए मना नहीं करता, इसीलिए किसान वह धन ले लेता है और वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी की ज़िंदगी खुशी से गुजरने लगती है। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।